हेलो एवरीवन। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सेल में बेसिक क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल बेसिक में हम लोग मार्कशीट बना के मार्कशीट पे हम लोग सारा कमांड्स को यूज करते हैं, फार्मूला को, बेसिक फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं कि मार्कशीट में सबसे पहले होता है नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर आपका अलग अलग सब्जेक्ट होता है जिसमें आप सब्जेक्ट बाई नंबर पुट करते हैं। फिर उसके बाद आप टोटल लेते हैं। टोटल करने के लिए हमने फार्मूला वहाँ बताया है और प्रैक्टिकल में फार्मूला बताए हैं और यहाँ पे भी हम बता रहे हैं क्योंकि आपका बेसिक फार्मूला ही आपको यूज होगा। जैसे सम करते हैं तो हम इक्वल टू के साथ सम लिख के रेंज सेलेक्ट करेंगे। फिर आप उसके बाद है परसेंटेज है, परसेंटेज भी हम मल्टीपल नंबर है, नंबर के साथ परसेंटेज निकाल लेंगे। आपको प्रैक्टिकल में सारा चीज़ को ब्रीफली में बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद आपका है काउंट। काउंट में आपको ये सिर्फ नंबर को काउंट करके दिखाता है कि कितना कॉलम में नंबर वर्क हुआ है, नंबर डेटा पे वर्क हुआ है। काउंट में आपको बताया जाएगा कि कितना डेटा में नंबर के साथ साथ आपको अल्फ़ाबेट का भी यूज हुआ है, ये आपको काउंट ए में बताया जाएगा। अब आपका है लास्ट में है मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट ब्लैंक है। मैक्सिमम में आपको बताया जाएगा कि किस स्टूडेंट का कौन सा सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर क्या है। वैसे ही आपको मिनिमम में बताया जाएगा कि सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में कौन सा स्टूडेंट का है। और काउंट ब्लैंक में आपको बताया जाएगा कि कॉलम आपका कितना ब्लैंक है, वर्किंग सेट में कॉलम कितना ब्लैंक है। वैसे ही आपको वर्क करना है, तो हम प्रैक्टिकल करके सारा दिखाएंगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल इंटरफेस खुल गया है। अब इसमें हम पूरा एक्सेल का पूरा बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक मार्कशीट तैयार करेंगे। मार्कशीट में सबसे पहले स्टूडेंट नेम होता है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट हम ले लेते हैं। देन उसके बाद ऑल सब्जेक्ट, एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट हम इस पर पुट करते हैं। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, देन हिंदी एंड एसएसटी एंड लास्ट सब्जेक्ट है। चलिए 5 सब्जेक्ट आपका हो गया। अब इसमें हम टोटल निकालेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट। तो चलिए हम हेडिंग देते जाते हैं। टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंट ब्लैंक या काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। एटलीस्ट इसमें हम 5 स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद हम एक रैंडमली नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। रैंडमली नंबर लेने से मेरा ये होगा कि मेरा टाइम मेरा कम लगेगा, जैसे डेटा को भी तैयार करने में। उसके लिए यहाँ फार्मूला होता है रैंड बिटवीन, इक्वल टू रैंड बिटवीन, और यहाँ बॉटम टू हाई नंबर लेना है, लाइक 50 to 90, ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए पूरा आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेटा आ गया है। अब ये अभी फार्मूला सेक्शन में है। अब इसको हम वैल्यू में पुट करेंगे, इनेबल करेंगे। कंट्रोल सी से होता है कॉपी, देन जाना है पेस्ट स्पेशल और यहाँ से पेस्ट वैल्यू में पुट कर देना है। पेस्ट वैल्यू में पुट करते ही आपका ये नंबर इनेबल दिखेगा, नंबर शो करेगा। अब इसमें हम सबसे पहले टोटल निकालेंगे। टोटल का सबसे बेसिक फार्मूला होता है इक्वल टू सम। जितना सब्जेक्ट है वो नंबर को जोड़ना है, तो हम
सेलेक्टेड रेंज इसको बोलते हैं, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ऐसे ही आप सम टोटल निकाल सकते हैं। देन उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए हम लोग टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब इसको डेटा डाल देंगे। अगर इसमें आपको लगे कि हाँ हम परसेंटेज भी शो कराना चाहते हैं, परसेंटेज का सिंबल, तो परसेंटेज का सिंबल भी रख सकते हैं। उसके लिए हम डिवाइड 100 करेंगे और इसमें हम अप्लाई करेंगे नंबर फॉर्मेट में जाके परसेंटेज को ले लेंगे। देन जाना है टू नंबर फॉर्मेट, सेलेक्ट करना है परसेंटेज। अब आगे मैक्सिमम देखना है कि सारा स्टूडेंट का मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर किस स्टूडेंट का है, किसका आया है नंबर सबसे ज़्यादा, इक्वल टू मैक्स। अब ये हम पूरा मैथ सब्जेक्ट का रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो 83 सबसे ज़्यादा मैथ में नंबर है जो रोहन का है। देन उसी टाइप से मिनिमम निकालना है, इक्वल टू मीन, सेलेक्ट करना है, यानी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिंदी का मिनिमम को चेक करना है, तो इंटर। 54 जो भी रोहन का ही सबसे कम नंबर है हिंदी में। वैसे ही अब काउंट करना है, काउंट में आप कितना कॉलम एंड रो में काम किए हैं ये आपको काउंट करके दिखाया। कितना कॉलम में आप काम किए हैं तो आपका कॉलम का दिखाएगा, इक्वल टू काउंट। सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। यहाँ पे काउंट दे दिया। काउंट ए में क्या होता है, काउंट ए में नंबर के साथ साथ अल्फाबेट को भी काउंट करता है। तो अब इसमें भी हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू काउंट ए। अब सेलेक्ट करना है हमको ये पूरा डेटा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ पे दिखा दिया 10, क्योंकि एक कॉलम जो भी अल्फाबेट वाला कॉलम था ये काउंट में ऐड नहीं हुआ है, अकाउंटा में ऐड हो गया है, क्योंकि इसमें पहले हम बताए हैं क्योंकि अल्फाबेट भी इसमें ऐड होता है काउंट ए में। अब आगे देखते हैं काउंट ब्लैंक। अगर कोई कॉलम खाली रहता है तो वो काउंट ब्लैंक में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू कोई कॉलम खाली है कि नहीं, सेलेक्ट करना है यहाँ से रेंज को, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ आपको दिखाया 0 क्योंकि जिसमें आपका कोई भी कॉलम खाली नहीं है।